नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बिहार का बजट और आर्थिक सर्वे जो आया था उन दोनों का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बिहार स्पेशल में ये देखा गया है कि जो बिहार का बजट है और जो आर्थिक सर्वे है, जो कि आगे मैं बताऊंगा, तो ये दोनों से अगर देखा जाए तो बजट और सर्वे से मिलाकर क्वेश्चन जो है हर साल लगभग आपको 5+ क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है ये दोनों पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बेहतर नोट्स है, खुद के लिए मैंने बनाया था, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका कवर हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से तैयार किया है। तो इस बार का जो बजट था फ्रेंड्स 2024-25 का, ये 17वां बजट था। और इसमें जो की एरिया था इस बार के बजट का, टोटल 8 एरियाज इसमें था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, वो सम्राट चौधरी, उनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद है कि बजट का आकार कितना था। तो इस बार का बजट का आकार जो था 2,78,725। और ये पॉइंट में, तो पॉइंट में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप याद रखिएगा कि ये जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट था बिहार के लिए। और ये पिछले वर्ष अगर तुलना कीजिएगा तो 6.4% इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था कि बजट का आकार आपको जो है मालूम होना चाहिए। राजस्व व्यय कितना था? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय आपको मालूम है कि वैसे व्यय जो पेंशन भत्ते इन पे जो खर्च किए जाते हैं वो राजस्व व्यय में आते हैं। पूंजीगत व्यय जिसमें आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए सरकारें जो खर्च करती हैं वो पूंजीगत व्यय में आ जाएंगे। मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें देखना है कि राजस्व व्यय जो है ये सरकार का हमेशा जो है ज़्यादा रहता है राज्य सरकारों का, अगर देखा जाए तो ये 80.97 है। तो ये मान के चलिए कि 80+ ही है। और इसके बाद जो है पूंजीगत जो व्यय है ये है 19.03। तो ये याद रखिएगा कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये परसेंटेज में याद रखिएगा। ये जो है डेटा जो है करोड़ में, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कि बिहार का जो विकास दर है ये देश में सबसे ज़्यादा है। कितना है ये? तो ये है 10.64%। ये सबसे ज़्यादा है पूरे, अगर सभी राज्यों में देखा जाए तो। अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो असम है और तीसरे पर दिल्ली है। भारत का जो विकास दर है उससे कंपैरिजन किया जाए तो भारत का जो विकास दर जो था वो 7.3 था, तो उससे ज़्यादा है। इसके बाद जो है कि व्यय सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया गया, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किया गया था। ये परसेंटेज में याद रखिए 18.89। ठीक है, तो ये परसेंटेज में याद रखिए। इसके बाद जो हेल्थ है उस पर किया गया था और ग्रामीण विभाग पे तीसरे स्थान पे था। तो ये परसेंटेज में याद रखिएगा। इसके बाद है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितना था? तो ये 9,76,514 करोड़ है। ये यहाँ पर करोड़ मिस हो गया है तो लिख लीजिएगा। और ये पिछले साल से जो है 13.5% जो है ज़्यादा है। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है, फिजिकल जो डिफिसिट है वो कितना है? तो ये पॉइंट में याद रखिएगा 2.98%। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद है कि कुल प्राप्तियाँ। तो प्राप्ति जो है मेरे ख्याल से डेटा में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और केवल ये याद रखिएगा जो प्राप्ति है वो व्यय से जो है ज़्यादा है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है टोटल प्राप्ति जो है और व्यय जो बजट है वो पूरा व्यय ही होता है। तो इससे आप जो है कंपैरिजन कीजिएगा तो प्राप्ति जो है वो व्यय से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद है कि राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना प्राप्त होता है हुआ है इस बार के बजट में? तो ये है 1,13,011। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि बिहार के लोक सेवा में देनदारी सहित कुल बकाया ऋण जो है जीएसडीपी का कितना है? तो ये 35.67 है। तो ये जो है लगभग 35.5% है। ये याद रखिएगा कि बिहार के लोक लेखा में देनदारी सहित कुल बकाया ऋण जो है वो लगभग 35.5% है। इसके बाद प्रमुख योजना और कार्यक्रम जो चलाया गया उसके लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो जो मेन जो है योजना कार्यक्रम उसके लिए देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो है मेन है कौन सा? 7 निश्चय 2।
ठीक है। 7 निश्चय टू जो कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 5040, ठीक है। तो इसके बाद जो है हर घर नल जल के लिए 1295 करोड़। वैसे मैंने सारे लिख दिया है, बस इम्पोर्टेंट एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, बाकी आप जो है नोट्स के थ्रू जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है, ये योजना का नाम याद रखिएगा। इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है ये 250 करोड़ आवंटित की गई है। इसके बाद जो है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2071 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट कुछ फैक्ट यहाँ पर है कि 100% स्मार्ट मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? 2025 निर्धारित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग 35% जो है बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 खिलाड़ियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था। और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जो है देविका दीदी की रसोई ये जो है खोलने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद एक योजना का भी जिक्र किया गया, स्वच्छांगिनी योजना। इसमें क्या है कि पटना नगर निगम में स्लम में जो रह रही महिलाएं हैं उनकी में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसके बाद श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल ये कहाँ पर खुलेगा? तो ये समस्तीपुर में खुलेगा। ये कितने लागत इसकी होगी? तो ये 551 करोड़ इसकी लागत होगी और ये 500 बेड का होगा, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लेग एंड प्ले सेट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। राज्य में हरित आवरण जो है 17% करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये टारगेट याद रखिएगा 17%। इसके बाद है कि बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत के लिए से कितना 100 सीड हब बनाए जाने की लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जो है ये देख लीजिएगा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग भारत सरकार में बिहार के कितने ज़िले शामिल हैं? तो 4 ज़िले शामिल हैं, बांका, सुपौल, शेखपुरा और समस्तीपुर। जो अभी आपको मालूम है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है अभी चल रहा है। ये पहला जो रोड मैप था 2008 से स्टार्ट हुआ था, तो इसके बाद ये चौथा है। ये तो चौथे के लिए जो कृषि रोड मैप है इसके लिए बजट जो है 1.62% जो है खर्च किया जाएगा टोटल बजट का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद है कि बिहार बजट में कुल व्यय का लगभग जो है 63.46% जो है विकासात्मक व्यय होगा, यानी कि विकास पे जो है खर्च किया जाएगा लगभग 63%। इसके बाद है कि प्राथमिक कृषि साख समिति PVCS में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये कितना होगा? तो एक मिनट, ये है टोटल 100, ठीक है। 100 खोलने का टारगेट रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक मनरेगा के अंतर्गत पौधा रोपण का जो लक्ष्य है ये कितना है? तो ये है 1.77 करोड़। नेक्स्ट है कि 2024-25 में 3000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत जो है लगभग कितना, तो 2700 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है कि बिहार में कुल विद्युत निकासी क्षमता जो है 14,024 मेगावाट है। बिहार में बैंकों का साख जमा अनुपात जो है ये कितना है? CD रेशियो, तो ये है आपका लगभग 56.5%। इसके बाद बिहार सरकार 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराएगी, तो ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 14% जो है हिस्सा जो है केवल महिलाओं पे जो है खर्च किया जाएगा। तो ये पूरा जो है फ्रेंड्स बजट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1 साल पहले का होता है, 2023-24 का है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि सरकार को किन किन चीज़ों पे जो है खर्च करने की ज़रूरत है और किन किन डिपार्टमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी के अनुसार जो है बजट में जो है राशि जो है आवंटित की जाती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछले साल के बारे में बताता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो था 18वां जो आर्थिक सर्वेक्षण था। पहली बार जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि आर्थिक जो सर्वे है वो कब प्रस्तुत किया गया था बिहार में। तो ये
2006-07 में सुशील कुमार मोदी, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, उन्हीं के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये डेटा जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP जो है वर्तमान मूल्य पे जो है वो कितनी इसकी वृद्धि हुई है, तो 15.5% जो है इसमें वृद्धि हुई है। अगर डेटा पूछेगा तो 7,51,396 करोड़ है। इसके बाद आधार मूल्य पे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का वो 2022-23 में वो कितना है। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय अगर पूछेगा तो ये है 59,637 रुपये, ठीक है। और इसमें जो है लगभग 13.9% जो है वृद्धि हुई है। भारत के दृष्टिकोण से पूछेगा तो 1,72,276 है ये, ठीक है। लेकिन वास्तविक अगर पूछेगा ये तो वास्तविक में याद रखिएगा 35,119 सही है, और इसमें भी लगभग 9% की वृद्धि हुई है। सबसे अमीर जिला अगर पूछेगा पर कैपिटा इनकम के अनुसार से तो ये पटना है। 3 जिलों का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पटना फर्स्ट है, दूसरे पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर है। सबसे कम PCI वाले ज़िले कौन है? शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। नेक्स्ट है कि 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो 3 जो सेक्टर हैं जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें जो है इनका कंट्रीब्यूशन जो है राज्य के जो है GDP में कितना है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका 20% योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, और इसमें पिछले साल से लगभग 6.7 जो है % इसमें वृद्धि की गई। द्वितीयक में लगभग 20% इसमें भी है। दोनों से में प्राथमिक और द्वितीयक तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच गया तृतीयक में ये 60% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और ये देख लीजिएगा इसमें वृद्धि जो है पिछले साल से कितनी हुई है। इसके बाद है कि 2022-23 में कुल व्यय जो है, तो कुल व्यय जो है 2.32 लाख करोड़ है, और इसमें भी वृद्धि हुई है। इसके बाद अलग करके डेटा दिया हुआ है। तो एक बार केवल आप परसेंटेज में याद रखिएगा, अगर टोटल आपको डेटा याद ना रहे तो आप परसेंटेज में आपको याद रखना है कि जो राजस्व व्यय है ये कुल व्यय का कितना है। तो ये 79.3% है ये, यानी कि 79 लगभग % आपको देखने को मिलेगा। और जो है पूंजीगत व्यय में जो है लगभग ये 20% आपको देखने को मिलेगा। 20 से ज़्यादा ही है, 20 पॉइंट यहाँ पर 7 है। इसके बाद जो है कुल प्राप्ति जो है कितनी होती है, तो प्राप्ति भी देख लीजिए, इतना कोई खास नहीं है, परसेंटेज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति जो है किससे होती है बिहार सरकार को, तो ये जो है करों से होती है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाए जाते हैं उनसे होती है। सरकार का 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है वो कितना था, तो ये है 44,823 करोड़, लगभग 6% के आसपास हो जाएगा ये, ठीक है। 22-23 की बात है, और हम लोगों ने देखा था 2.98 जो है इस बार का बजट में टारगेट रखा गया। इसके बाद जो है राजस्व घाटा जो है वो कितना है, तो एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण आंकड़े जो है 22-23 में सकल सिंचित क्षेत्र जो है कितना है ये, तो ये है आपका 37.38 लाख हेक्टेयर। इसके बाद राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है तो ये कितना है, तो 197.36 लाख टन। तो ये पूरा डेटा है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है एक मिनट कि सर्वाधिक चावल उत्पादन में जो है 3 जो है ज़िले कौन कौन से हैं, तो रोहतास है, औरंगाबाद, कैमूर। ये उत्पादन है यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि, और इसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी पूछेगा यानी कि प्रति हेक्टेयर में कितना अनाज जो है सर्वाधिक जो है उगाया जाता है चावल का किस ज़िले में, तो ये अगर आएगा तो ये रोहतास जो है इसमें भी शीर्ष पे है। टोटल प्रोडक्शन में भी रोहतास शीर्ष पे है और प्रोडक्टिविटी पे भी रोहतास ही शीर्ष पे है। लेकिन सबसे कम पूछेगा तो ये मधुबनी हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में रोहतास ही यहाँ पर भी टॉप पे है। वैसे मैंने 3 का नाम यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर अगर उत्पादकता पूछेगा तो यहाँ पर खगड़िया आ जाएगा, लेकिन सबसे कम अगर पूछेगा प्रोडक्टिविटी का तो यह जमुई आ जाएगा। इसी तरह से दाल का है, तो दाल में कौन है शीर्ष पे, पटना है, और औरंगाबाद इसके बाद सेकंड, थर्ड पे नालंदा है। अगर सर्वाधिक जो है उत्पादकता पूछेगा तो बेगूसराय में आ जाएगा इसमें। इसके बाद बिहार में मक्का का उत्पादन जो है सर्वाधिक अररिया में किया जाता है। बिहार की कुल खपत जो है ऊर्जा की जो है वो कितना है, तो ये है 378.094। तो 378 याद रखिएगा, ये कुल खपत होती है यहाँ पर, करोड़ यूनिट है।
इसके बाद चावल गेहूँ मक्का के उत्पादन हेतु बिहार को अब तक कृषि कर्मण एक पुरस्कार होता है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये 5 जो है पुरस्कार जीता जा चुका है, ठीक है, बिहार के द्वारा। इसके बाद 22-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, तो डेटा है आप देख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ईख के उत्पादन में जो अग्रणी जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, ये इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का उत्पादन ये सुर्खियों में बना रहता है, तो इथेनॉल का देख लीजिए 1,11,624 किलो लीटर है ये। इसके बाद श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है कुल आबादी का लगभग कितना है, तो ये 50.9 है ये यहाँ पर। इसके बाद सड़क घनत्व में जो है, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सड़क घनत्व में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है, ठीक है ना, भारत में तीसरा है ये। 22-23 में 38 जिलों में कितने जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, तो 167 लाख है ये। केले के उत्पादन में शीर्ष जिला, केले के उत्पादन में यहाँ पर डेटा जो है चेंज हुआ है। आपने सुना होगा कि वैशाली जो है बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर केला का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वे में जो है ये लेटेस्ट डेटा है, मधुबनी जो है टॉप कर गया है। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लीची के उत्पादन में हर बार की तरह मुजफ्फरपुर भी इस बार भी शीर्ष पे है इसमें डेटा के अनुसार। इसके बाद है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा है, तो नलकूप जो है पहले भी था अभी भी है, और ये लगभग 63% जो है नलकूप है। इसके बाद नहर है, तब तालाब है। सर्वाधिक सिंचित वाले क्षेत्र जिला जो है कौन सा है, तो रोहतास है। यहाँ पर रोहतास को सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो रोहतास जो है सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है, ये याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड पे औरंगाबाद और तीसरे पे पश्चिमी चंपारण है। सबसे कम पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा। इसके बाद है कि राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है ये कितना है, तो ये 329 किलोवाट आवर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्वेश्चन इससे आ चुका है, तो इसलिए ये 329 डायरेक्ट जो है डेटा याद रखिएगा। 21-22 का ये डेटा है, तो ये ही लेटेस्ट है, तो इसको याद रखना है। विद्युत उपभोक्ता जो है बिहार में टोटल कितने हैं, तो 1.90 करोड़ है। इसके बाद है कि बिहार में वर्ष 2022 में वर्षा औसतन जो है कितना हुआ, ये तो 849 मिलीमीटर हुआ है। और सबसे वर्षा जो है बिहार में कहाँ कैसे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इसके बाद है कि वर्ष 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम पर लाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो ये 2070 जो है ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल शस्य क्षेत्र जीसीए में लगभग कितना है, 94% भाग जो है खाद्यान्नों की खेती हुई है। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति दर जो है लगभग 5.5% है। इंडिया के स्तर पर देखा जाए तो 5 है ये। इसी तरह से जो है बिहार के कुल भूमि क्षेत्र का 54.2 शुद्ध बुआई क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम जो फसल है उसकी सर्वाधिक खेती की गई है, मतलब फलों में देखा जाए तो आम की। अगर जिला पूछेगा किस जिले में, तो ये जिला हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हुआ है। मछली का उत्पादन पूछेगा तो मधुबनी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में 2022-23 में जारी किए गए सर्वाधिक पासपोर्ट की सूची में शीर्ष जिला कौन सा है, तो ये सिवान है। इसके बाद सितंबर 2023 तक बिहार में जीविका ने लगभग कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए हैं, तो ये लगभग 10.5 लाख है ये। बिहार में वर्ष 2020-21 में से 2022-23 के बीच सब्जी के उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत में किसकी वृद्धि हुई है, तो शकरकंद की हुई है। तो एक बार पूरे मैंने रिवीजन आपको करा दिया बिहार के बजट और सर्वे का, और मेरे ख्याल से ये अगर नोट्स आप बार बार रिवीजन करते हैं, इसी को पढ़ते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में टेकल हो जाएंगे। तो इस नोट्स को आप बार बार पढ़िए। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।